टैरोट ने बोला नहीं होगा, एस्ट्रोलॉजी ने बोला डिले है, बट क्या फिर भी तुम अपने डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट कर सकते हो? यस, और आज मैं तुम्हें एग्जैक्ट रीज़न समझाऊंगी। यस, यू कैन स्टिल मैनिफेस्ट योर डिज़ायर्स। हेलो गाइस, आज का टॉपिक थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, डेस्टिनी वर्सेस लॉ ऑफ अजम्पशन। बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि अगर टैरोट या एस्ट्रोलॉजी कुछ और बोल रही है तो क्या हम अपनी रियलिटी को चेंज कर सकते हैं? तो आज मैं तुम्हें क्लियर एंड कट आंसर दूंगी विदाउट एनी कन्फ्यूजन। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि क्या डेस्टिनी फिक्स्ड है या फ्लेक्सिबल है। सबसे पहले एक चीज़ समझो, अगर डेस्टिनी कंप्लीटली फिक्स्ड होती ना तो तुम अपनी लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं कर पाते। ना हैबिट्स चेंज होती, ना रिलेशनशिप चेंज होते, ना ही सिचुएशन इंप्रूव होती। बट रियलिटी क्या है? लोग रोज अपनी लाइफ चेंज करते हैं। सो क्लियरली इसका क्या आंसर है? दैट डेस्टिनी कोई फिक्स्ड स्क्रिप्ट नहीं होती, ये सब एक अजम्पशन बेस्ड है। तुम्हारे अजम्पशन जैसे जैसे टाइम टू टाइम चेंज होते रहेंगे वैसे तुम्हारी रियलिटी, तुम्हारी डेस्टिनी भी चेंज होती जाएगी। समझ में आ रही है? और ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। चलो अपनी पर्सनल चीज़ें मैं कभी बाद में शेयर करूँगी टॉपिक में, ठीक है? चाहे मेरा एसपी रिलेटेड हो या किसी भी एरिया का, आई शेयर सून, ठीक है? सम ड्यू टू सम पर्सनल वो मैं नहीं शेयर कर पा रही क्योंकि उसमें सिर्फ मैं ही इन्वॉल्व नहीं हूँ, और भी लोग हैं, तो उनकी प्राइवेसी कंसर्न करते हुए मैं थोड़े अपने पर्सनल स्टफ्स अभी अपने चैनल पे पोस्ट नहीं कर रही, बट आई मेक श्योर कि मैं जल्दी करूँ। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब ये जो टैरोट और एस्ट्रोलॉजी होती है, इनका क्या रोल होता है? अब बात करते हैं कि टैरोट और एस्ट्रोलॉजी क्या करते हैं, ये किस तरीके से हमारी रीडिंग्स को बताते हैं। ये टूल्स हमारी करंट एनर्जी और करंट अजम्पशन को ही रिफ्लेक्ट करते हैं। देखो, जब भी हम टैरो रीडर्स के पास और एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं तो हम हमेशा एक माइंडसेट, हमेशा कोई ना किसी स्टेट में हम 24/7 होते ही होते हैं। तो जिस स्टेट में जाके हम टैरो कार्ड रीडर्स को और एस्ट्रोलॉजर्स को जाके मीट करते हैं, वही सेम स्टेट और अजम्पशन ही वो हमें रिफ्लेक्ट करते हैं, वही रीडिंग्स हमारी पढ़ के वो लोग बताते हैं। मतलब अगर तुम अभी डाउट में हो, फ़ियर में हो, तो रीडिंग भी वैसे ही आएगी। बट जैसे ही तुम अपनी असम्पशन चेंज करते हो तो आउटकम भी चेंज हो जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देखो, सिंपल एक एग्जांपल से समझो। आज अगर टैरोट बोलता है कि डिले है और तुम उसको मान लेते हो कि डिले है, तो डिले ही मैनिफेस्ट होगा क्योंकि तुम उसको मान चुके हो, ठीक है? बट अगर तुम ये डिसाइड करते हो कि नो, एवरीथिंग इज ऑलवेज वर्किंग आउट इन माय फेवर, तो तुम अपनी रियलिटी इंस्टेंटली शिफ्ट कर लेते हो और चीज़ें तुम्हारे फेवर में ही मूव होना शुरू हो रही होती है, चाहे वो दिखे या ना दिखे, ठीक है? अब तो इससे तुम क्या समझ रहे हो? पावर किसके पास है? ये सब सुन के एक बात तो क्लियर हो जाती है कि पावर टैरो कार्ड रीडर के पास या आर्ट एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं होती, पावर तुम्हारे पास है, ठीक है? तुम जो अज़्यूम करते हो, जिस स्टोरी पे तुम पर्सिस्ट करते हो, वही इवेंचुअली रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है। सिंपल। समझ में आई? आई होप यहाँ तक तुम्हें क्लियर हो गया होगा। अब कॉमन मिस्टेक्स लोग क्या करते हैं? सबसे बड़ी बात, लोग अपनी पावर को किसी और को दे देते हैं, किसी रीडर को या प्रिडिक्शन को और एस्ट्रोलॉजर को, और फिर बोलते हैं कि मेरा काम नहीं हो रहा। ऑब्वियसली नहीं होगा क्योंकि तुम डिसाइड कर चुके हो कि काम नहीं हो रहा। और मुझे एक बात बताओ, हाउ कैन यू लाइक डिसाइड कि एक टैरो कार्ड रीडर और एस्ट्रोलॉजर विल डिसाइड योर लाइफ कि तुम्हारे लाइफ में क्या होगा? अगर वो बता सके कि तुम्हारी लाइफ में क्या होगा, तो वो तो भगवान के रूप में हुए ना फिर। मतलब भगवान बोलो फिर तो तुम, अगर वो बता सकते हैं कि फ्यूचर में तुम्हारी लाइफ में क्या होने वाला है, फिर तो लोग भगवान के पास जाए ना। देखो, मैं किसी एस्ट्रोलॉजर को या मैं किसी टैरो कार्ड रीडर को मैं गलत नहीं बोल रही हूँ। व्हाट आई एम सेइंग इज कि वो कुछ गलत नहीं बता रहे होते, वो जस्ट हमारे माइंडसेट ही बता रहे हैं। हमारा जो माइंडसेट है, हमारे अंदर जो थॉट्स चल रहे हैं, जिस स्टेट में हम परसिस्ट कर रहे हैं, जिस स्टोरी में हम परसिस्ट कर रहे हैं, वही स्टोरी वो हमें रीड करके बताते हैं। एक्चुअली में वो हमारा अभी इनर स्टेट क्या है, वो हमें बताते हैं, ठीक है? तो वो अगर हम अपना इनर स्टेट कभी भी चेंज करें, अपने अजम्पशन चेंज करें, तो हमारी रियलिटी चेंज हो सकती है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज, जब पावर तुम्हारे पास है तो तुमने अपनी पावर और किसी और को क्यों देनी है? मंदिर-वंदिर जाना सब बंद कर दो, फिर उन्हीं की पाठ पूजा करो। नहीं, ऐसा नहीं है। यू आर द ऑपरेंट पावर, यू आर द गॉड ऑफ रियलिटी। तुम अपनी लाइफ चेंज करोगे। कैसे? बाय फ्लिपिंग द स्टोरी, अपनी डिज़ायर स्टोरी पे परसिस्ट करके। समझ में आई? आई होप तुम्हें यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब तुम्हें प्रैक्टिकली क्या करना है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले डिसाइड व्हाट यू वांट। तुम्हें क्या चाहिए वो डिसाइड करो, उसको सच मानो। सच नहीं भी लग रहा, नो इश्यू। जस्ट उस स्टोरी को रिपीट करो अंटिल इट हार्डन इनटू फैक्ट। जब तक वो फैक्ट नहीं बन जाता तुम्हारी रियलिटी में, तब तक उसको रिपीट करो, नो मैटर व्हाट।
रोना आ रहा है तब भी रिपीट, हँसी आ रही है तब भी रिपीट, मूड अच्छा है तब भी रिपीट, मूड खराब है तब भी रिपीट, कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ बुरा हो रहा है तब भी रिपीट। अगर तुम्हें कोई चीज़ चाहिए तो जी जान लगा दो। कुछ मत करो, बस अपने सबकॉन्शियस माइंड को कन्विंस करो, अपने आप को कन्विंस करो। ऑटोमैटिकली दुनिया कन्विंस हो जाएगी। किसी के पैर पड़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी को चेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को प्लीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट कन्विंस योरसेल्फ, जस्ट कन्विंस योर सबकॉन्शियस माइंड, दैट्स ऑल। कैसे करोगे? बाय रिपिटेशन, बाय परसिस्टिंग, 3D कुछ भी दिखाए, वापस आओ अपनी डिज़ायर्ड स्टोरी पे, वापस से अपनी डिज़ायर्ड स्टोरी को रिपीट करो, दैट्स ऑल। समझ में आई? आई होप तुम्हें यहाँ तक समझ आ गया होगा। मे बी ये वीडियो थोड़ी-सी शॉर्ट हो, बट जहाँ तक मुझे पता है मैंने मेन-मेन क टॉपिक्स कवर कर दिए हैं, ठीक है? डेस्टिनी लिखी हुई नहीं होती है, तुम खुद लिखते हो। अपनी किस्मत खुद बनाओ और ये फालतू की बातें बोलना शुरू करो, जो किस्मत में होगा वही मिलेगा। छोड़ मेरी किस्मत में ही नहीं था, मैं समझ लूँगा मेरी किस्मत में ही नहीं था या मैं समझ लूँगी मेरी किस्मत में ही नहीं था, किस्मत में होगा तो मिल जाएगा। नहीं भाई, भगवान ने तुम्हें डिसाइड करा है कि तुम जिसको कितने लोग हैं इस दुनिया में जिसको लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में पता ही नहीं है। अगर तुम्हें पता है, यू आर अंडर दिस वीडियो, तो अपने आप को ब्लेस्ड मानो कि तुम अपनी अजम्पशंस को, अपने थॉट्स को चेंज करके पता नहीं अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो। यू कैन गेट योर स्पेसिफिक पर्सन, यू कैन गेट योर स्पेसिफिक मनी, यू कैन गेट योर स्पेसिफिक जॉब, यू कैन गेट एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग यू वांट। यू कैन improve इन ईच एंड एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ। समझ में आ रही है? एस्ट्रोलॉजर्स और टैरो कार्ड के पीछे मत भागो, पैसे वेस्ट मत करो। बस अपने थॉट्स को चेंज करो, उन थॉट्स पे परसिस्ट करो, रिपीट करो, आलसपन छोड़ दो। समझ में आ रही है? सबको सब कुछ नहीं मिलता, बट तुम बोलो कि नहीं तुम्हें सब कुछ मिलता है। मुझे सबको सब कुछ नहीं मिलता होगा, बट मुझे सब कुछ मिलता है। मुझे वो सब कुछ मिलता है जो मुझे चाहिए। बिकॉज़ आई एम द गॉड ऑफ माई रियलिटी। इस तरीके से बोलना शुरू करो। समझ में आ रही है? और इधर-उधर की बातें लोगों के मुँह से सुनना बंद करो, जिसकी किस्मत में जो लिखा होगा वही होगा, सबको सब कुछ नहीं मिलता। नहीं भाई, मेरी किस्मत में वही होगा जैसा मैं चाहूँगी, मुझे वही मिलेगा जो मैं चाहूँगी, मुझे वो सब कुछ मिलेगा जो मैं चाहूँगी, चाहे वो एसपी हो, चाहे पैसा हो, चाहे छोटी से छोटी चीज़ हो, चाहे बड़ी से बड़ी चीज़ हो। आई विल गेट व्हाटएवर एंड हूएवर आई वांट इंस्टेंटली। समझ में आ रही है? आई होप तुम्हें यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। इफ़ इट पॉसिबल तो मैं उस कमेंट सेक्शन के नीचे ही रिप्लाई करूँगी, अदरवाइज़ मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड एक अलग वीडियो लेकर आऊँगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। मैं 1-on-1 कोचिंग सेशन भी प्रोवाइड करती हूँ, एंड इफ़ यू वांट कि मैं आपको पर्सनली गाइड करूँ, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में दिए गए हुए इंस्टाग्राम पेज पे आके आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा पिए, अच्छा बोलिए, अच्छा सुनिए, अच्छा कंटेंट कंज़्यूम करिए। अच्छे लोगों मतलब जो पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं, उन लोगों के साथ उठना-बैठना शुरू करो। संगत असर करती है। येस, जिस तरह के कंटेंट देखोगे, जिस तरह के लोग के साथ रहोगे, ऑटोमेटिकली तुम भी वैसे ही बनते जाओगे, ठीक है? एनर्जीज़ पास होती है। सो मेक श्योर एंड बी अवेयर कि क्या किस तरह के कंटेंट कंज़्यूम कर रहे हो, किस तरह के वर्ड्स यूज़ कर रहे हो, किस तरह के माइंडसेट के लोगों के साथ रह रहे हो, ठीक है? चलो ध्यान रखिए, बाय-बाय, टाटा, टेक केयर। मैं मिलती हूँ अब आपसे एक नई वीडियो के साथ।